नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सही क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने बुधवार को ईद उल अजहा का त्योहार मनाया हर्षोल्लास पूर्वक। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार लोगों ने घरों में ही की नमाज अदा, अल्लाह की राह में दी कुर्बानियाँ। केकड़ी शहर के अजमेरी गेट स्थित एक क्रोकरी की दुकान के बाहर दिन दहाड़े एक नाबालिग ने दुकान के बाहर खड़े स्कूटर से बैग चोरी कर भागने का किया प्रयास, लोगों ने दर्द दबोचा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर कादेरा ग्राम पंचायत के अलाम्बू ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 4 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी। ग्रामीणों ने चिकित्सा मंत्री का जताया आभार। सावर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहरुकला में उप सरपंच सहित वार्ड पंचों द्वारा बुधवार को मनरेगा कार्य की जांच के दौरान भारी फर्जीवाड़ा उजागर होने पर मामला गरमाया। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय पर बुधवार को युवाओं और बुजुर्गों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई। पाराशर युवा संघ की बैठक 4 भुजा मंदिर परिसर में कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए संपन्न। बैठक में लिए गए एक आवश्यक निर्णय। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। शहर सहित क्षेत्र में मुस्लिम समाज द्वारा आज ईद उल जोहा का त्योहार मनाया गया। इस दौरान आज अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ भी दी गई। हालांकि कोरोना महामारी में सभी धर्मों के त्यौहार पर ख़राब असर डाला है। बुधवार को केकड़ी में ईद उल अजहा के मौके पर भी इसका असर दिखा। लगातार दूसरे साल कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में तमाम पर्व त्यौहार का रंग फीका पड़ गया। पिछली बार कोरोना के खौफ के साए में ईद की नमाज अदा की गई और लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की थी। इस साल भी ईद और ईद उल अजहा में कोरोना का खासा असर देखने को मिला। राज्य सरकार के प्रतिबंध और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केकड़ी में लोगों ने घर पर ही विशेष नमाज अदा की। बकरा ईद इस्लाम मजहब का प्रमुख त्यौहार है। मुसलमान लोग इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते बकरा ईद की चमक फीकी रही। मान्यता के अनुसार बकरा ईद को ईद उल अजहा, ईद उल जोहा और बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हर साल बकरा ईद 12वें महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। बकरा ईद रमज़ान माह के ख़त्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद मनाई जाती है। इस दिन ईद में कुर्बानी देने की प्रथा है। बकरा ईद पर मुस्लिम समुदाय के लोग साफ पाक होकर ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद कुर्बानी दी जाती है। ईद के मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों और करीबों लोगों को ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। ईद की नमाज में लोग अपने लोगों की सलामती की दुआ भी की, साथ ही एक दूसरे को गले मिलकर भाईचारे और शांति का संदेश भी दिया। इस्लामिक मान्यताओं में हज़रत इब्राहिम अल्लाह का पैगंबर बताए जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताउम्र दुनिया की भलाई के कार्यों में जुटे रहे। उनका जीवन जन सेवा और समाज सेवा में ही बीता, लेकिन करीब 90 साल की उम्र तक उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने खुदा की इबादत की और उन्हें चांद सा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम मिला। हज़रत इब्राहिम को सपने में आदेश हुआ कि खुदा की राह में कुर्बानी दो। उन्होंने पहले ऊँट की कुर्बानी दी। उन्हें फिर से सपना आया कि अपने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दे। इस पर इब्राहिम ने अपने सभी जानवर कुर्बान कर दिए, लेकिन उन्हें फिर भी वही सपना आया और सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का आदेश हुआ। अपने सबसे प्रिय जानवर कुर्बान करने के बाद अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी से बेटे को नहलाकर तैयार करने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और इसके बाद फिर इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए चल गए। अल्लाह ने इब्राहिम की निष्ठा को देखा तो उनके बेटे की कुर्बानी को उन्होंने बकरे की कुर्बानी में बदल दिया। तब से आज तक बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है और मुस्लिम समाज के लोग अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और आपके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का जज्बा लिए हुए आज फ़ज़ाओं में वो लम्हा महक रहा है। यानी आज ईद उल अज़हा का मुबारक मौका है। पूरी कायनात के अहले इस्लाम वाले इस मुक़द्दस मौके को, कुर्बानियों के जज्बे को शरीयत के मुताबिक उसको मुकम्मल कर रहे हैं। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ईदगाह पर पहले इस्लाम ने इबादतें ना की जाकर अपने घरों में इबादतें की हैं और कुर्बानियाँ देकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का मुजाहरा किया है। उनका क्या करना चाहिए। जैसा कि मान्यता है इस्लाम धर्म के अनुसार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
जो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार उनके ख्याल आया कि अल्लाह की तरफ से उनका ख्याल आया, उनको सपना आया कि आप अपनी अल्लाह की राह में कोई ऐसी चीज़ कुर्बान करो जो आपको बहुत प्यारी हो। तो उन्होंने अपना पूरा माल कुर्बान किया, जो उनके पास ऊँट थे उन्होंने कुर्बान किए, साथ में उनके पास जो अमूल्य चीज़ें थी उन्होंने अपने दान कर दी। लेकिन फिर भी उनको सपना लगातार आता रहा। तो अंत में उन्होंने सोचा कि सबसे जो बेशकीमती चीज़ है वो मेरा बेटा लाडला है, क्योंकि 90 साल की उम्र में वो आपके बच्चा हुआ था। तो आपने अल्लाह की राह पे उनको कुर्बान करने की सोची और एक दिन अपनी बीवी को बोलकर अपने बच्चों को ले गए। बीवी ने उस बच्चे को नहलाया धुलाया और उनके साथ रवाना कर दिया। जब उनको वो पहाड़ी पर ले गए और उनको कुर्बानी के लिए जीवा करने के लिए तैयार किया, उनको छुरी चलाई, तो जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वहाँ पर एक जो दुम्मा था यानी बकरा था वो प्रकट हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जो लेने वाली जो परीक्षा थी उसमें वो पास हो गई। सावर में मुस्लिम संप्रदाय के प्रमुख त्यौहार ईद उल जुहा को लेकर बुधवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना से सामाजिक सरोकार से मनाया गया। ईद उल जुहा को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के साथ ही कोरोना गाइडलाइन से प्रभात में ईद की नमाज अदा की गई। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने पौधेरोपण करके सामाजिक एकता का संदेश दिया। अजमेर जिले के सावर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ईद की नमाज सब्जी मंडी में स्थित मस्जिद में 5 लोगों की मौजूदगी में मौलाना हाफिज़ वकारी अहमद रज़ा रज़वी की मौजूदगी में अदा की गई। इस दौरान मौलाना ने बताया कि खुदा की इबादत में पढ़ी गई नमाज में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर देश में अमन चैन की दुआ की गई। ईद उल जुहा के त्यौहार को लेकर मौलाना के सानिध्य में इकबाल मोहम्मद बिसाइती, अकबर अली बागवान, शौकत अली मंसूरी, शब्बीर अली सिलावट व असलम मोहम्मद की अगुवाई में थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर ने कब्रिस्तान में छायादार पौधेरोपण किया। इस दौरान थाना प्रभारी गुर्जर ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में कब्रिस्तान में उनके कब्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करके धूप बत्ती लगाकर इबादत की। इस दौरान समाज सेवी इकबाल मोहम्मद ने सामाजिक एकता का परिचय देते हुए हिंदू समाज के लोगों के साथ थाना प्रभारी गुर्जर का स्वागत किया गया। स्वागत को लेकर समाज की तरफ से मौलाना हाफिज़ वकारी अहमद रज़ा रज़वी की दस्तारबंदी करवाई गई। ईद उल जुहा को लेकर सामाजिक परंपरा को लेकर अपने घरों में बकरों की कुर्बानियां भी दी गई। केकड़ी शहर के अजमेरी गेट स्थित एक क्रोकरी की दुकान के बाहर दिन दहाड़े एक नाबालिग ने दुकान के बाहर खड़े स्कूटर से बैग चोरी कर भागने की कोशिश की। नाबालिग को चोरी कर भागते समय एक दुकानदार ने देख लिया, जिस पर लोगों ने पीछा करते हुए कुछ ही दूरी पर नाबालिग को पकड़ लिया। लोगों ने नाबालिग से चोरी किया बैग बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर में एक महिला क्रोकरी की दुकान में खरीदारी करने के लिए चली गई। पीछे से एक नाबालिग ने स्कूटर पर रखे बैग को चोरी कर भाग गया। पास के दुकानदार ने बैग चोरी करते हुए नाबालिग को देख लिया और चिल्लाने लगा। शोर शराबे पर 3 बत्ती तिराहे पर नाबालिग युवक को लोगों ने पकड़ लिया। चोरी की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर चोरी की सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को थाने ले गई। थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि नाबालिग युवक कोटा निवासी है, जो कि अपनी मां के साथ रहता है। नाबालिग की मां भीख मांगने का काम करती है। दुकानदार सुभाष सिंगल ने बताया कि दुकान पर खरीदारी करने आई महिला अपने स्कूटर पर बैग लगा छोड़कर दुकान में प्रवेश किया ही था कि एक नाबालिग युवक ने बैग को लेकर भागने लगा। पीड़ित कुसुमलता सिंगल ने बताया कि गत दिनों देवगांव गेट के पास स्थित एक धर्मशाला से भी अज्ञात चोरों ने शादी समारोह में प्रवेश कर हॉल में रखे बड़े बैग से छोटे पर्स को चोरी कर लिया था। पर्स में रखे करीब 1,25,000 रुपये नकद व सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए थे। महिला ने बताया कि पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई थी, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तथा रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर पीड़ित ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराएगी। सामान ले रही थी, इतने में ही आया और उसने एक्टिवा में से पर्स निकाला और लेके भाग गया। हमने देखा नहीं, पड़ोसी ने देखा, पीछे पकड़ के लिया है, जनता पकड़ के लिया ही, पर्स लिया ही और उसको पकड़ के थाने में दे दिया। यहाँ मार रही थी जनता तो उसको रोक के हमने सुरक्षित अंदर कर दिया। देवगांव गेट के पास में मेरे विदाई का प्रोग्राम था। 1.25 लाख रुपया मेरे पर्स में था। बड़े पर्स के अंदर एक छोटा पर्स था रेड कलर का, उसके अंदर मेरा
मोबाइल था। 500 की गड्डियाँ थी, 200 की थी, 100 की थी, 10 रुपए की गड्डियाँ थी। सबके शादी का सारा प्रोग्राम था मेरे, तो उसमें सब सारे सामान विंध्य का और चांदी का आइटम भी था, है ना। तो उस टाइम 2 सेकंड के लिए डील छूटी और मेरा पर्स गायब हो गया। और वो फोटो सीसीटीवी कैमरे, ICICI बैंक के सीसीटीवी कैमरे, उसमें कैमरे में कैद है। बच्चा कल रिपोर्ट करवाने गया, पुलिस थाने में 3 बार गया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। तब जाकर के हमने ऑनलाइन रिपोर्ट डाली है आज। पाराशर युवा संघ की बैठक चारभुजा मंदिर परिसर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संपन्न हुई। बैठक में आगामी वेदव्यास जयंती मनाने के विषय पर चर्चा की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने सर्वसम्मति से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सूक्ष्म स्तर पर वेदव्यास जयंती मनाने के लिए प्रस्ताव पास किया, जिसमें पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण, अल्पाहार कर कार्यक्रम मनाने की सहमति प्रदान की गई और समाज उत्थान के लिए योजना बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता युवा संघ अध्यक्ष प्रदीप पाठक ने की। बैठक में उपाध्यक्ष मुकेश पारासर, सचिव एड विजेंद्र पारासर, कोषाध्यक्ष राकेश पारासर, संगठन मंत्री लव पारासर, सांस्कृतिक प्रभारी मनोज पारासर, पूर्व अध्यक्ष गोविंद पाठक सहित सदस्य सुदेश पारासर, जामवंत पारासर, एड गजेंद्र कुमार पारासर, शंकर पारासर, संजय पारासर उपस्थित थे। बैठक के अंत में एड विजेंद्र पारासर ने सभी का आभार व्यक्त किया। कादेड़ा ग्राम पंचायत के आलामू ग्रामवासियों को अब पेयजल समस्या से जल्द छुटकारा मिलेगा। ये राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर जल जीवन योजना के तहत 1 करोड़ 4 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है। आज सर्वे के लिए ग्राम पंचायत कादेड़ा के अलामू में विशेष टीम भी पहुंची। कादेड़ा ग्राम पंचायत सरपंच रेखा यादव ने बताया कि अलामू ग्राम में काफ़ी सालों से पेयजल की समस्याएं चल रही थी और कई बार पिछली सरकार में मांग भी की गई, लेकिन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हुई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मांग करने के बाद डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर पेयजल योजना के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। पेयजल योजना की स्वीकृति के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया। ग्रामीणों ने बताया कि काफ़ी लंबे अरसे से मांग की जा रही थी, लेकिन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से अब ग्रामीणों को पेयजल समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। वैक्सीनेशन अभियान के तहत ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय पर बुधवार को युवाओं और बुजुर्गों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई। पीपलाज के डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव व सरपंच रिया शक्तावत ने बताया कि कोविड-19 के तहत ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय पर टीकाकरण अभियान के तहत पीपलाज के 60 महिला व पुरुष के टीकाकरण किया गया। आमली के 50 व गोठड़ा के 40 व गोरधा के 50 महिला व पुरुष के टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव, सरपंच रिया शक्तावत, देवकिशन धाकड़, पीपलाज ANM चंद्रकांता धाकड़, गोठड़ा ANM शारदा देवी रेगर, ANM गोरधा लीला देवी मीणा, CHO दुर्गा देवी कहार, BLO दिनेश, सचिव सतपाल चौधरी, कनिष्ठ सहायक पुखराज जाट, मित्र संचालक सोजीराम खाती, सोनू बना, श्याम बना, उप सरपंच सावरी गुजर, वार्ड पंच छोटू कुमावत, सावरा गुजर, रामपाल बलाई, शैतान गुजर, बजरंग जैन, पप्पूनाथ योगी, महावीर रेगर, प्रकाश कीर, सावर पंचायत समिति सदस्य सुशीला सोलकी, परमेश्वर सिंह सोलकी आदि मौजूद थे। अजमेर जिले की सावर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहरू कला में उप सरपंच सहित वार्ड पंचों द्वारा बुधवार को मनरेगा कार्य की जांच के दौरान भारी फर्जीवाड़ा उजागर होने पर मामला गरमा गया। निरीक्षण के दौरान महिला मेट द्वारा उप सरपंच सहित वार्ड पंचों से बदतमीजी करते हुए झूठे आरोप लगाकर छेड़छाड़ की धमकी देने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत मेहरू कला के उप सरपंच बजरंग लाल कुमावत ने बताया कि बुधवार को वार्ड मेंबर सत्तार मंसूरी, भागचंद मांगीलाल, कमलेश कुमार, आशाराम मीणा, सावरा लाल बेरवा, ममता गुजर सहित अन्य वार्ड पंचों के साथ ग्राम पंचायत के ग्राम बालापुरा में चरागाह में स्थित नई गाड़ी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उक्त साइट पर 222 मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण बताया गया है, लेकिन साइट पर निरीक्षण के दौरान केवल 103 श्रमिक ही मौके पर उपस्थित पाए गए। मस्टर रोल में 16 जुलाई से 21 जुलाई तक बिना हाजिरी भरे
खाली मस्टर रोल पाया गया। मस्टर रोल में गड़बड़ झाले को लेकर उप सरपंच बजरंगलाल कुमावत सहित अन्य वार्ड पंचों ने साइड पर लगी महिला मेट ओम कंवर वर्मा पत्नी राम सिंह वर्मा से जानकारी चाही गई तो मेट ने मौजूद मनरेगा श्रमिकों के सामने ही सभी से बदतमीजी पूर्वक बात करते हुए सभी को धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ मस्टर रोल फाड़ने व छेड़छाड़ का आरोप लगाकर झूठे मुकदमे की कार्यवाही करवा दूंगी। मामलों को लेकर उप सरपंच सहित वार्ड पंचों ने भारी रोष जताते हुए सावर पंचायत समिति के विकास अधिकारी मधुसूदन शर्मा, सावर प्रधान आशा बागड़ी सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर व जिला कलेक्टर अजमेर सहित अन्य आला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भिजवाकर मनरेगा कार्य में चल रही गड़बड़ झाले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर आरोपी मेट को ब्लैकलिस्ट करके सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायत में बताया गया है कि मस्टर रोल में आधे से अधिक नाम फर्जी चलाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व सहायक सेक्रेटरी की मिली भगत के चलते मनरेगा में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस दौरान बताया गया है कि मस्टर रोल में गुजरात में ट्रक चलाने वाले ट्रक चालक हेमराज मीणा पुत्र जगदीश मीणा व भीलवाड़ा में रहने वाले सोनू कुमावत पत्नी नंदकिशोर कुमावत का नाम भी चलाया जा रहा है। उप सरपंच सहित वार्ड पंचों ने आरोप लगाया कि मेट मिली भगत से जनता का शोषण कर रहे हैं। मस्टर रोल में ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर रहने वाले कई लोगों के फर्जी नाम चलाए जा रहे हैं। वहीं कहीं ऐसे छूट भैया लोग हैं जो मिली भगत से तानाशाही करते हुए परिवार के लोगों के नाम चला रहे हैं, जिन्होंने मनरेगा कार्य में जाना तो दूर की बात है, मनरेगा कार्यस्थल की साइट किधर है इसकी भी जानकारी नहीं है। मामलों को लेकर गुरुवार को उप सरपंच सहित वार्ड पंच, विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से मिलकर कार्यवाही की रिपोर्ट लेंगे। उक्त मामलों को लेकर जब ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सतपाल चौधरी व सहायक सेक्रेटरी पुखराज से फ़ोन पर संपर्क का प्रयास किया तो दोनों ने अपना फ़ोन बंद कर दिए।